राम राम। भोजन ग्रहण करना यानी कि खाना खाना हमारा दैनिक अभ्यास है और ज़रूरत भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही खाना खाते हुए हम अपने ग्रहों को भी अच्छा कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वान ज्योतिषियों ने किस तरह से इस क्रिया को एक उपाय की तरह बना दिया था कि हम ये काम करते हुए अपने ग्रह को अच्छा कर लेते थे। कौन से वाले? राहु ग्रह को। आज मैं आपके साथ इसी पर चर्चा करने वाला हूं, तो आप भी ये बात को नोट करके रख लेना। आपका राहु ग्रह खाना खाते हुए ही अच्छा होगा। आइए जानते हैं वो क्या है गुप्त जानकारी। देखिए, खाना खाना आपकी मेरी ज़रूरत है। दिनचर्या के काम करने के लिए हमें इससे एनर्जी मिलती है। आपके परिवार का, समाज का, जाति का, प्रांत का, देश का खान पान अलग हो सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत यही है, ताकत की प्राप्ति अपने रोजमर्रा के काम को समाप्त करने के लिए। तो यहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने एक ग्रह को पकड़ लिया, वह ग्रह है राहु। उसको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, इसका कुछ मालूम नहीं है ये कब बिगड़ जाए। तो इसको जहां से मौका मिले वहां से दबोच लेना चाहिए, और हमारे ऋषि मुनियों ने यही किया। तो उन्होंने खाना खाने के संबंध में भी राहु को पकड़ लिया। क्या किया कि अगर हम अपने पुराने समय में लौटते हैं तो हम देखते हैं दादी माँ या परदादी या आपकी माताजी, आपने किसी को भी देखा हो, आपका परिवेश अगर कहीं देहाती रहा हो, गांव वाला रहा हो, तो एक चूल्हा होता था, वहां पर माता खाना बनाती थी। वहीं पर बैठकर सभी लोग एक साथ जमीन पर आसन लगाकर चूल्हे के आगे बैठकर खाना खाते थे। इसका पर्पस क्या था? चूल्हे के आगे बैठकर खाना खाने से, अग्नि के आगे बैठकर खाना खाने से आपका राहु ग्रह शांत हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इसी सिद्धांत पर सभी लोग एक समय पर बैठकर माता के हाथों से खाना खाते थे। माता चंद्रमा होती थी, है ना, तो वो खाना परोसती थी। इससे क्या होता था, खाने में अगर कोई ऐसे गुण धर्म भी हो जो कि आपके लिए अच्छे ना हो, लेकिन माँ के प्यार से, चंद्रमा के द्वारा जब वो खाना आपको परोसा जाता था, वो कई बार ना बीमारी वाला नहीं बनता था, उसमें प्रेम आ जाता था, भावनाएं आ जाती थी। सृष्टि में हर चीज काम करती है, तो माँ का प्रेम भी काम करता था, माँ का आशीर्वाद भी काम करता था, और माँ के हाथ से बना खाना भी काम करता था। तो चूल्हे के पास, अग्नि के पास, यानी कि मंगल के पास बैठकर जब हम खाना खाते थे ना रोज, तो राहु अपने आप ही कंट्रोल रहता था। अग्नि, चूल्हा, मंगल है ना। तो जब हम मंगल के संपर्क में रोज आ रहे हैं, वहां पर चंद्रमा बैठा है। अब कई लोगों की माता नहीं थी, लेकिन मंगल तो था, ठीक है ना, तो राहु कंट्रोल हो जाता था। तो ये बड़ी सरल विधि थी राहु ग्रह को कंट्रोल करने की, बिल्कुल धर्रे पर लाने की, कि वह आपकी बुद्धि को खराब ना करे। तो आज भी देर तो कोई भी नहीं हुई, है ना। चाहे आज वो कच्चे चूल्हे नहीं है, लेकिन चूल्हे, अग्नि की भट्टी तो फिर भी है ना, हर घर में है। ये अभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपके घर में रसोई घर है, आप वहां पर बैठिए, अपनी माता जी के हाथ से खाना डलवाकर, आसन लगाकर रसोई घर में बैठ के खाएं, है ना। जमीन पर बैठेंगे तो बढ़िया है। अगर माता जी नहीं है तो खुद अपना खाना डालिए, रसोई घर में बैठिए, आसन लगा के और खाना खाइए। आप देखेंगे चमत्कारी ढंग से राहु ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो कितना आसान है ग्रहों को ठीक करना, खास तौर पर राहु ग्रह को। समझिएगा बात की बारीकियों को, कि हमारे कल्चर में, भारतीय कल्चर में जो भी था ना, उसका एक मतलब था, उसका एक महत्व था, जिसके द्वारा जीवन बिल्कुल संतुलित होकर चलता था। ना परेशानियां थी, ना बेचैनियां थी, ना डिप्रेशन था तो खुशहाली थी। लोग कम में भी खुश रहते थे, आज बहुत ज्यादा है फिर भी प्रसन्नता नहीं है। तो हमें सबसे ज्यादा राहु ग्रह को पकड़ना है। जैसे ही आप ये उपाय करना सीख जाएंगे,
आप देखेंगे आपके जीवन में राहु ग्रह की अशुद्धता खत्म हो जाएगी और शुद्धता बढ़ जाएगी और राहु ग्रह आपको शुभ फल देने लग पड़ेंगे। तो उपाय किसी दिन भी शुरू कर सकते हैं, विशेष दिन अगर चाहते हैं तो मंगलवार का है, वहां से ही शुरुआत करें। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ राहु ग्रह को अच्छा करने के लिए होगा। माता रानी की कृपा से। जय माता दी।